पहले परिवार के सभी साथियों, जैसा कि आज आपके यहाँ पर जो अभिनंदन समारोह और आपका पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर मुझे आमंत्रित किया गया है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि मेरा बहुत लंबे समय से यहाँ बूंदी ज़िले के अंदर ही पदस्थापन रहा। बीच में मैं कुछ समय के लिए 12 ज़िले में चबड़ा 2 साल के लिए रहा। अभी रिसेंटली मैंने वापस यहाँ ज्वाइन किया है। अब आप लोग भी अपना कॉलेज का आखिरी वर्ष पूर्ण करके और आगे अपने भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है कि जो भी शिक्षा है वो एक तरह से नौकरी केंद्रित रही। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे पढ़ लिख करके आगे सेवा का मौका मिले और मैं देश की सेवा में कहीं न कहीं अपना योगदान दे सकूं। परंतु सरकारी नौकरियां इतनी ज़्यादा नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकें और काफ़ी टफ कंपटीशन है। जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो निश्चित रूप से आगे सफलता के आयाम छूते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस अपेक्षित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु उन लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं। कई लोग क्या है कि उसके बाद में नौकरी नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, परंतु आपको उसमें से अपना रास्ता तय करना है। और बहुत सारे ऐसे आज के समय में काम हैं जिनको करके आप बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो, अच्छा जीवनोपार्जन भी कर सकते हो और समाज की और देश की सेवा भी कर सकते हो। इसी क्षेत्र में एक कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे देश के अंदर, जिसमें हमारे देश की लगभग 65% आबादी अपनी जीविकोपार्जन करती है और देश सेवा का काम भी करती है। सौभाग्य से हमारे को उस फील्ड में काम करने का मौका मिला। आप सब लोग भी चूँकि कृषक परिवारों से जुड़े हुए होंगे और आप खेती करते होंगे, आपके परिवार में खेती है, तो इसके अंदर अब आने वाले समय में बहुत स्कोप है, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि हमारा जो आज का खेती का जो तौर तरीका है वो कहीं काफ़ी मतलब दूषित तरीका हमने अडॉप्ट कर रखा है। आज हमारे यहाँ जो खेती की जा रही है वो रासायनिक खेती की जाती है और उसमें अंधाधुंध तरीके से कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके दुष्प्रभाव से न सिर्फ हमारा पर्यावरण दूषित होता है, साथ ही साथ हमारा जो पेयजल है वो भी दूषित हो रहा है, वायु भी दूषित हो रही है और मिट्टी की उर्वरा शक्तियाँ भी क्षीण होती जा रही है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरीके से खेती लोग करते रहे तो काफ़ी हैजार्डस स्थिति पैदा होने वाली है। और जैसा आप सुनते होंगे कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो एडवांस स्टेट थे एग्रीकल्चर में, आज वहाँ पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हर घर में पाई जाती है। तो वो जो रसायनों के दुष्प्रभाव हैं वो अब धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तो समय रहते हमारे को क्या है कि हमारे जो खेती के तौर तरीके थे उनमें बदलाव करना पड़ेगा और हम हमारे परिवार वाले लोगों को ये समझाएं कि भाई केवल रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करने से ही पैदावार नहीं बढ़ती है। जो हमारे पुरातन तौर तरीके थे उनके माध्यम से भी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मेरी तो अपेक्षा ये रहेगी कि आप सभी लोग इस विषय में अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, किसानों को, सबको जागरूक करें ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो आने वाले समय में इन सब विकारों से हमारे को भी दो चार होना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में केवल खेती करना ही एक रोजगार का तरीका नहीं है, इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, जिसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो अगर किसी में स्कोप है तो वो है प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। हमारे यहाँ जो भी किसान खेती करते हैं वो केवल फसल पैदा करके और उसको बाजार में बेचने का काम करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर किसान कोई काम नहीं करते और उनको उसका लाभकारी मूल्य भी इसी वजह से नहीं मिल पाता। तो अगर हम गांव के अंदर छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अगर रोजगार सृजन करें तो उसमें काफ़ी लाभ भी कमा सकते हैं और हमारे को एक रोजगार का जरिया भी मिल सकता है। काफ़ी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, आपने देखा होगा आज जितने भी व्यापारी हैं जो केवल बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं
वो 2-3 साल के अंदर करोड़पति हो जाते हैं। और किसान वर्षों से खेती कर रहा है फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो जो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं। तो मेरा तो आप लोगों को ये भी रहेगा कि आप सभी लोग नौकरी के पीछे नहीं भाग के, और जो लोग गांव के अंदर ही कोई आप छोटे उद्योग जैसे ऑयल मिल स्थापित कर सकते हैं, या गेहूं का दलिया बनाने की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आटा बनाने की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ग्रेडिंग की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी आप लोग थोड़ा फोकस करें। तो आप लोगों के सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आप लोगों को धन्यवाद।